मानक आशुलिपि अभ्यास नंबर 48। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज सब चीज़ें जिस प्रकार इस देश में उलझी हुई हैं अन्यत्र नहीं। यहाँ धर्म, दर्शन, विचार, राजनीति, भाषा, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा सब उलझी हुई हैं। इस उलझन का मुख्य कारण है नज़र का साफ न होना। आज धर्म को राजनीति की नज़र से देखा जा रहा है, भाषा को धर्म की नज़र से देखा जा रहा है, दर्शन को आधुनिक रहन सहन की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिससे समस्याएं बढ़ रही हैं। जिस प्रकार राजनीति दल जाति और राज्य से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह भाषाएं भी जाति, धर्म और राज्य से जुड़ी हुई हैं। यह विडंबना नहीं तो क्या है? हिंदुओं की भाषा हिंदी कैसे हो गई? शायद इसलिए कि इसकी लिपि देवनागरी है। उर्दू मुसलमानों की भाषा शायद इसलिए है कि करोड़ों हिंदुओं के मुसलमान बनने पर भी मुसलमान सबकी नज़र में विदेशी रहे और उर्दू लिपि को विदेशी माना गया। बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश आदि के हिंदुओं की भाषा हिंदी नहीं है और न ही वहाँ मुसलमानों की भाषा उर्दू है। बंगाली, मद्रासी, असमी हिंदुओं की भाषा हिंदी नहीं होने के कारण ही हिंदी भाषी हिंदुओं से उनका पृथक अस्तित्व बना हुआ है। राजनीति के भाषाओं को जो नुकसान पहुंचाया है वैसा किसी ने नहीं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उर्दू तो क्षेत्रीय भाषा भी नहीं है, फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम उर्दू क्यों हो? आजकल विश्वविद्यालयों में परीक्षा का माध्यम बहुत अटपटा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों को छोड़कर कहीं परीक्षा और शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी मातृभाषा को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देनी पड़ती है। भाषा को धर्म और जाति से जोड़कर जो हाल पंजाब का किया गया, अब वही हाल उत्तर प्रदेश और बिहार का किया जा रहा है। अंग्रेजी अगर इतनी व्यर्थ और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में बाधा पहुंचाती है तो भारत सरकार एक अध्यादेश द्वारा अंग्रेजी को समाप्त क्यों नहीं कर देती? क्या अंग्रेजी को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने से देश का विभाजन हो जाएगा? यह आरोप कि हिंदी संस्कृत निष्ठ होती जा रही है बेबुनियाद है। यह हिंदी का कठिन होना नहीं, यह तो भाषा के विकास की प्रक्रिया है। इसे आप रोक नहीं सकते। जैसे जैसे मानवता और संस्कृति में विकास होता रहता है, उसी प्रकार भाषाओं में भी विकास होता रहता है और यह सहज स्वाभाविक है। सत्य को सत्य के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और भाषा को धर्म, जाति और राज्य या राजनीति से मिलने की जरूरत नहीं।